गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे राधिका क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्राची हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा सेतु कक्षा 7 के लिए। आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ का सच्ची मित्रता का क्वेश्चन आंसर। अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। इसमें पहला नंबर सवाल है, प्रस्तुत पाठ में किसके बीच संवाद है? आंसर होगा घ, राम और सुग्रीव के बीच। दूसरा है, सच्चा मित्र क्या करता है? आंसर होगा घ, मित्र के धूल जैसे दुख को पहाड़ समझता है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन से गुण सच्चे मित्र के हैं? आंसर होगा घ, चौथा उपरोक्त सभी। चौथा है, मुंह पर मधुर वचन और पीठ पीछे कुटिलता किसका काम है? आंसर होगा ख, कपटी मित्र का। पांचवा है, बुरे मित्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। 6 नंबर है, कवि ने किन लोगों को कांटे के समान बताया गया है? आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। चलिए हम चलते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला नंबर सवाल दिया है, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्घृत काव्य पंक्तियों में किस बात का महत्व बताया गया है? उत्तर लिखेंगे, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्घृत काव्य पंक्तियों में सच्चे मित्र के महत्व को बताया गया है। दूसरा नंबर सवाल है, अनुमान लगाइए कि ये बातें किसको समझाई होगी? उत्तर होगा, ये बातें राम ने सुग्रीव को समझाई। तीसरा नंबर सवाल है, कैसे मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है? उत्तर लिखेंगे, कपटी मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है। चौथा नंबर सवाल है, क्या आप अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं? उत्तर लिखेंगे, हाँ, हम अपने मित्र में बताए गए गुण पाते हैं। चलिए अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला नंबर सवाल दिया है, सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है? उत्तर लिखेंगे, जो मित्र अपने मित्र के धूल समान दुख को पहाड़ जैसा समझता है वही सच्चा मित्र है। विपत्ति काल में उसका व्यवहार पहले से भी ज़्यादा प्यार करता है तथा हमारा साथ नहीं छोड़ता। दूसरा नंबर सवाल है, जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरी विचार लाता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, किन चार को सूल के समान बताया गया है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बुरे चरित्र की स्त्री और कपटी मित्र, इन चारों को सूल के समान बताया गया है क्योंकि मूर्ख सेवक से कभी विकास नहीं होगा, कंजूस राजा कभी भी अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचेगा, बुरे चरित्र की स्त्री कभी अपने पति और अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, उक्त चौपाई के आधार पर सच्चे मित्र के 5 लक्षण बताइए। उत्तर लिखते हैं, उक्त चौपाई के आधार पर सच्चे मित्र के गुण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को पहाड़ जैसा समझता है और अपने दुख को धूल के समान समझता है, वही सच्चा मित्र है। दूसरा है, सच्चा मित्र अपने मित्र के अवगुण को छिपाकर गुण को दिखाता है, वह अपने सामर्थ्य के मुताबिक उसकी सहायता करता है, विपत्ति काल में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। 5वां नंबर है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज निज करी जाना, मित्रक दुख रजमेरु समान। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वह सबसे बड़ा पापी होता है।
मित्र के छोटे से धूल समान दुख को बहुत बड़ा समझकर उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए और अपने बड़े दुख को भी धूल के समान समझना चाहिए। अब इसका ख नंबर दिया हुआ है। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुणहीन दुरावा। देत लेत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। उत्तर लिखेंगे, अच्छा मित्र बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाता है, अवगुण को छिपाकर सद्गुण दिखाता है, लेन देन में कभी भी शंका नहीं करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार भलाई करता है। छठा नंबर दिया है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर मित्रता पर एक अनुच्छेद लिखिए। मित्र पर अनुच्छेद। सच्चा मित्र अपने दुख को धूल जैसा समझता है और अपने मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा समझता है। उसके अवगुण को छिपाकर सद्गुण को दिखाता है, उसकी अपने सामर्थ्य से भलाई करता है, विपत्ति काल में भी सदा नहीं साथ नहीं छोड़ता है। कपटी मित्र, कंजूस राजा, मूर्ख सेवक, चरित्रहीन स्त्री से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह हमारे जीवन के कांटे होते हैं। भाषा बोधन बना लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग कीजिए। कुपथ दिया हुआ है, कुपथ में उपसर्ग क्या होगा? कु। कुमित्र में कु, सतगुण में सत, अनुमान में अनु, अवगुण में अ, कुनारी में कु। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें शब्द दिए हुए हैं, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। निज, यह निज भाषा का करिश्मा है। सेवक, वह मेरा सेवक है। भलाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बल, नारी तुम हो दुनिया का बल। संत, वह एक संत है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। दुख का लिखेंगे दुखी, सेवक का सेवा, मृदु का विक्शनरी, मित्र का मित्रता, निज का निजत्व। इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब अगले वीडियो में हम 5 पाठ के साथ मिलते हैं।